हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। व्हाट्सएप स्टेटस पर मुसलमानों के खिलाफ दिल आजारी। तेलंगाना के कोरटला में अशोक नामी नौजवान के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। तेलंगाना के कोरटला टाउन में एक हिंदू नौजवान जी अशोक के खिलाफ मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोरटला टाउन से ताल्लुक रखने वाला नौजवान अशोक ने व्हाट्सएप स्टेटस पर खाना काबा और मुकद्दस हज के ताल्लुक से गलत बयानी करते हुए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। इस बात का इल्म होने पर कोरटला से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सहाफी अनवर सिद्दीकी ने कोरटला पुलिस स्टेशन में अशोक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अशोक के खिलाफ 505 और 504 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। कविता की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बोनाल त्यौहार में शिरकत। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बोनाल त्यौहार में चीफ मिनिस्टर KCR की बेटियां और MLC की कविता शिरकत करेंगी। कविता 15 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में बोनाल त्यौहार में शिरकत करेंगी। तेलंगाना जागृति ऑस्ट्रेलिया के बोनाल त्यौहार में ऑस्ट्रेलिया और काने पार्लिमान और वज़रा की शिरकत मुतवक्को है। कविता ब्रिस्बेन से ऑकलैंड यानी न्यूजीलैंड रवाना हो जाएंगी, जहां वो 16 जुलाई को बोनाल त्यौहार में शिरकत करेंगी। 16 जुलाई को त्यौहार के बाद वो गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों और तेलुगु आवाम से मुलाकात करेंगी और एक इजलास से खिताब करेंगी। न्यूजीलैंड में तेलंगाना सेंट्रल एसोसिएशन की जानिब से बोनाल त्यौहार का एहतमाम किया जा रहा है और 16 जुलाई को कविता बोनाल त्यौहार में शिरकत के अलावा ऑकलैंड के गणेश मंदिर में खुसूसी पूजा करेंगी। पुराने शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम पर BRS और मजलिस के अवाम से धोखाधड़ी। कांग्रेस पार्टी ने पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट पर अमलावरी के नाम पर BRS हुकूमत और मजलिस पर पुराने शहर के अवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। सदर हैदराबाद जिले कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह ने KTR की जानिब से मेट्रो प्रोजेक्ट के सिलसिले में ट्वीट और असद अवैसी के बयान को गुमराहकुन करार दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 वर्षों से दोनों पार्टियां पुराने शहर के अवाम को झूठे वादों के जरिए धोखा दे रही है। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि साबिका कांग्रेस हुकूमत में 2009 में मेट्रो प्रोजेक्ट का मंसूबा तैयार किया गया था, जिसमें पुराने शहर को प्रोजेक्ट से मरबूत करने का फैसला किया गया। KCR ने 2014 में बरसर इख्तिदार आने के बाद न सिर्फ प्रोजेक्ट में ताखिर की बल्कि पुराने शहर की राहदारी को मंसूबे से खारिज कर दिया। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के बारे में हर 3 महीने में BRS और मजलिस की जानिब से आवाम से झूठे वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2022-23 और 23-24 बजट में 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जिनमें 100 करोड़ रुपए सड़कों की तोसी और जायदादों के हुसूल पर खर्च करने का फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर, वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क और वजीर फाइनेंस ने असेंबली में कई मरतबा मेट्रो प्रोजेक्ट के कामों का आगाज का वायदा किया, लेकिन 9 वर्षों में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने पुराने शहर में फलकनुमा तक रेलवे लाइन का सर्वे मुकम्मल कर लिया, लेकिन हुकूमत की जानिब से प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। उन्होंने कहा कि KTR और असद अवैसी ट्विटर पर प्रोजेक्ट का वादा करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इन दोनों को प्रोजेक्ट के आगाज में नाकामी पर अवाम से माजरत ख्वाही करनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड मजलिस का लॉ कमीशन को लेटर। असद अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले अवाम की तवज्जो मुंतशिर करने की खातिर यकसा सिविल कोड के मसले को उठाया गया है। वो पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। असद अवैसी ने कहा कि लॉ कमीशन को पार्टी ने अपने मौक़िफ़ से वाकिफ करवाते हुए लेटर रवाना कर दिया है। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेजेस निज़ामाबाद और कामारेड्डी में इंटर फर्स्ट ईयर के मखलूआत सीटों पर दाखिले जारी हैं। मोहम्मद अब्दुल बसीर RLC टिम्बरिस निज़ामाबाद और कामारेड्डी के मुताबिक जारी तालीमी साल 2023-24 इंटर फर्स्ट ईयर MPC, BPC, CEC और HEC ग्रुप्स की मखलूआत सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन जारी है, जहाँ पर इंटरमीडिएट की मियारी तालीम अंग्रेजी मीडियम के साथ मुसाबिक़ती एग्जाम्स की कोचिंग भी फराहम की जाती है। हुकूमत की जानिब से मुफ्त क़याम और ताम और बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में लड़कियों के लिए 10 कॉलेजेस और लड़कों के लिए 13 जूनियर कॉलेजेस में जनरल ग्रुप्स के साथ वोकेशनल कोर्सेज, MLT, MPHW और IT कोर्सेज शामिल हैं, जबकि सेकंड लैंग्वेज उर्दू और तेलुगु रखा गया। इलावाजी दीनियात और अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। ऐसे तालिब इल्म जो साल 2022-23 में 10th क्लास कामयाब हुए हैं, ख्वाहिशमंद तलबा कॉलेजेस के इन मुताल्लिक़ा प्रिंसिपल से कॉन्टैक्ट करें या मोहम्मद अब्दुल बसीर RLC टिम्बरिस निज़ामाबाद और कामारेड्डी के फ़ोन नंबर 9849419469 पर कॉन्टैक्ट करें। मुसलसल बारिश। तेलंगाना के अजला खम्मम और भद्दाद्री कोत्तागुड़म में कोयले की कारों में काम मुतासर। मुसलसल बारिश की वजह से तेलंगाना के अजला खम्मम और भद्दाद्री कोत्तागुड़म की कारों में कोयले की पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई है। बारिश की वजह से वर्क एरिया में मशीनरी पर काम करना मुश्किल हो गया है। सुरंगों में सड़कें मुतासर होने से जगह जगह गाड़ियाँ रुक गई और इन दोनों अजला में कोयले की पैदावार रुक गई है। कोत्तागुड़म में 3 कारों में 15,000 टन, मुंगूर के इलाके की कारों में 15,000 टन और एलंदू इलाके में 2 कारों में 7,000 टन कोयले की पैदावार मुतासर हुई। मुसलसल बारिश की वजह से दूसरी शिफ्ट में भी कोयले की पैदावार में रुकावट पैदा हो गई।
अखिलती उम्मीदवारों को रेलवे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मुफ्त कोचिंग। महकमा अखिलती बहबूद तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के जरिए रियासत के अखिलती उम्मीदवारों को हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 3 महीने पर मुबन्नी फाउंडेशन कोर्स फॉर स्टेट सर्विसेज बशमुल रेलवे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट की मुफ्त कोचिंग फराहम करेगा, जिसके लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई है। क्लासेस का आगाज तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल 3री मंजिल जामिया निजामिया कॉम्प्लेक्स रूबरू SBI गन फाउंड्री में होंगे। उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है। उम्मीदवार को चाहिए कि वो मुलाजिमत ना करता हो या कोई और कोर्स की तकमील ना कर रहा हो, क्योंकि यह मुकम्मल वक्ती कोर्स है। उम्मीदवार को चाहिए कि वो हुकूमत की जानिब से स्पॉन्सर करता इसी तरह की कोचिंग किसी और मुकाम पर ना ले। दरख्वास्त फॉर्म के साथ 10th क्लास, इंटरमीडिएट डिग्री, आधार कार्ड के जिरोक्स और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज मुंसलिक किए जाएं। मज़ीद तफसीलात फ़ोन नंबर 04023236112 से हासिल की जा सकती है। यूनानी मेडिकल ऑफिसर की 69 नौकरियों पर तकर्रुरात। मेडिकल हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने महकमे आयुष में मेडिकल ऑफिसर्स की 156 जायदादें पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। रुकने सेक्रेटरी बोर्ड ने यहां जारी करदा प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि 7 अगस्त 2023 से ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत दस्तियाब रहेगी। 22 अगस्त तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। जो 156 जायदादें पुर की जाएगी, इनमें मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद की 54, मेडिकल ऑफिसर होम्यो की 33 और मेडिकल ऑफिसर यूनानी की 69 जायदादें शामिल हैं। मज़ीद मालूमात के लिए उम्मीदवार मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट mhsrb.telangana.gov.in मुलाहिजा कर सकते हैं। डबल बेडरूम मकानात की फरहमी में केसीआर हुकूमत नाकाम। कांग्रेस पार्टी ने रियासत में डबल बेडरूम मकानात की फरहमी के मसले पर गरीब खानदानों को धोखा देने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान डबल बेडरूम मकानात के मसले पर हुकूमत के वादों और नाकामियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने साल 2014 में हर मुस्तहिक को घर फराहम करने का वादा किया था, लेकिन आज तक घर की फराहमी के बारे में एदादोशुमार जारी नहीं किए गए, जबकि लाखों दरख्वास्तें पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत न सिर्फ मुनासिब तादाद में मकानात की तामीर से कासिर रही, बल्कि कई मुकामात पर मकानात मुकम्मल नहीं किए गए। रियासत भर में 10% मकानात भी गरीबों में तकसीम नहीं हुए हैं। निजामुद्दीन ने कहा कि तेलंगाना में सर्वे के मुताबिक 51 लाख खानदानों में 45 लाख सिंगल बेडरूम मकानात में मुकीम हैं, 24 लाख खानदान किराए के मकानात में हैं और 27 लाख खानदान बेघर हैं। डबल बेडरूम फ्लैट स्कीम की तामीरात नामुकम्मल। रियासत में डबल बेडरूम फ्लैट स्कीम की तामीरात मुकम्मल ना किए जाने के सिलसिले में मौसूल होने वाली शिकायत का रियासत और GHMC हुदूद में भारतीय जनता पार्टी ने सियासी फायदा उठाने का फैसला करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम फ्लैट स्कीम पर अमल ना करने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत की नाकामी का सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश के तौर पर भारतीय जनता पार्टी रियासती सदर 20 जुलाई को GHMC हुदूद में डबल बेडरूम फ्लैट्स की इमारतों का दौरा करते हुए इनकी हालत का मुशाहिदा करेंगे और 25 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी धरना चौक पर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए डबल बेडरूम स्कीम पर अमलावरी को यकीनी बनाने का मुतालबा करेगी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते बाई बाजू जमातों की जानिब से GHMC के मरकजी दफ्तर पर एहतजाजी धरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का फैसला किया है कि GHMC हुदूद में डबल बेडरूम स्कीम को इंतखाबी मौजू बनाते हुए आवाम के दरमियान पहुंचकर एहतजाज किया जाएगा और आवाम को हुकूमत की नाकामी से वाकिफ करवाया जाएगा। बीजेपी ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत ने GHMC हुदूद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात और फ्लैट्स की तामीर के अलावा रियासत के दीगर अजला में 70,000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर का ऐलान किया था, लेकिन अब तक इन मकानात की ना तामीर मुकम्मल की गई और ना ही जिन लोगों को इन तामीरात के नाम पर उनके झोपड़ियों से बेदखल किया गया था उन्हें कोई फ्लैट अलॉट किया गया है। बीजेपी ने रियासत में डबल बेडरूम फ्लैट स्कीम में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ बड़े पैमाने पर 25 जुलाई को इंदिरा पार्क धरना चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। राजा सिंह की हरीश राव से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात, अफवाहों का बाजार गर्म। बीजेपी के मुअत्तलशुदा मलून रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। राजा सिंह ने तेलंगाना के वज़ीर से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मुलाकात के ताल्लुक से राजा सिंह का कहना है कि उसने हल्के की तरक्याती कामों के सिलसिले में हरीश राव से मुलाकात की है। राजा सिंह ने कहा कि उनकी मुलाकात के बाद यह अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि वो BRS में शामिल हो रहा है, लेकिन यह बात गलत है। बी फार्मेसी फॉर्म डी एडमिशन के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना एमसेट कन्वीनर ने बाईपीसी तलबा जिन्होंने एमसेट में कामयाबी हासिल की है, इनके लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। बाईपीसी स्टूडेंट्स जो तेलंगाना एमसेट में कामयाबी के बाद बी फार्मेसी फॉर्म डी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं, वो 2 और 3 सितंबर को काउंसलिंग के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसके बाद 4 और 5 सितंबर को सर्टिफिकेट्स की तनख़ीह का अमल मुकम्मल किया जाएगा। 4 से 7 सितंबर उम्मीदवारों को वेब ऑप्शन की सहूलत फराहम की जाएगी और 11 सितंबर को बी फार्मेसी और फॉर्म डी में मखलूआ नशिस्तें अलॉट करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। 17 सितंबर को बाईपीसी उम्मीदवारों की ख़तई काउंसलिंग होगी। इसके बाद 23 सितंबर को ख़तई सीटें अलॉट कर दी जाएंगी। तेलंगाना एमसेट कन्वीनर ने 24 सितंबर को कॉलेज की जानिब से एडमिशन की फराहमी के सिलसिले में गाइडलाइंस की इजराई अमल में लाई जाएगी।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय भेजने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। लॉ कमीशन ने एक्सा सिविल कोड यानी यूसीसी पर राय और आरा भेजने की आखिरी तारीख 28 जुलाई तक बढ़ा दी है। लॉ पैनल ने पहले अवाम और तंजीमों से कहा था कि वो 14 जुलाई को अपने ख्यालात पेश करें। अवाम को अपने ख्यालात को पेश करने की आखिरी तारीख जुम्मे तक थी, जिसे आज ही बढ़ा दिया गया है। एक अवामी नोटिस में लॉ पैनल ने कहा कि एक्सा सिविल कोड के मौजू पर अवाम के जबरदस्त रद्द-ए-अमल और मुख्तलिफ हल्कों से अपने तबसरे पेश करने के लिए वक्त में तोसी के हवाले से मौसूल होने वाली कई दरख्वास्तों को देखते हुए लॉ कमीशन ने फैसला किया है कि मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की आरा और तजावीज़ पेश करने के लिए 2 हफ्ते की तोसी दें। कोई भी दिलचस्पी रखने वाला फर्द, इदारा या तंजीम 28 जुलाई तक कमीशन की वेबसाइट पर यूसीसी पर तबसरे पेश कर सकता है। कर्नाटका में बीजेपी कारकुन गैर कानूनी तौर पर गाय बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार। कर्नाटका पुलिस ने बीजेपी कारकुनों समेत 4 लोगों को जिले में धर्मस्थला तक गायों की गैर कानूनी नकलो हमल के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुमे को ये जानकारी दी। पुलिस ने 6 गाय और 2 बछड़ों को बचाया और 3 गाड़ियों को जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त बेलथागंडी तालुके के बोड़ंजे के रहने वाले प्रमोद सालियान, ओलागड्डे के पुष्पराज, अर्किल गिट के रहने वाले चिन्ना केशवा और हासन जिले के होलनारासीपुरा के रहने वाले सन्नी भेरे बेलागोली के तौर पर की है। पुलिस के मुताबिक पहले 2 मुलजिमान मुबैना तौर पर बीजेपी के कारकुन हैं। खुफिया इत्तला मिलने पर धर्मस्थल पुलिस गैर कानूनी तौर पर गायों को ले जाने वाली गाड़ियों का सुराग लगाया। तहकीकात से मालूम हुआ है कि जानवरों को फरोख्त के लिए ले जाया जा रहा था। मामले की जांच जारी है। कर्नाटका से बीजेपी का जवाल शुरू हो चुका है, वजीर आला सिद्धरामैया ने कहा। वजीर आला सिद्धरामैया ने जुमे को कानून साज काउंसिल में अपनी तकरीर के दौरान कहा कि कर्नाटका में बीजेपी का जवाल शुरू हो गया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का असर कम हो गया है। उन्होंने कहा कि पीएम जहां भी इंतखाबी मुहिम के लिए गए हैं वहां बीजेपी को बुरी तरह शिकस्त हुई। वो गवर्नर के खिताब पर काउंसिल में बहस के दौरान ये रिमार्क्स दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के अवाम में गैर मकबूल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी असेंबली इलेक्शन के दौरान 28 बार कर्नाटका आए, तारीख में किसी पीएम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन हल्कों में जबरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की जहां पीएम मोदी ने रोड शो किया था। पार्टी ने आसपास के इलाकों में भी कामयाबी हासिल की। चंद्रयान 3 ने लॉन्चिंग के बाद चांद की तरफ अपना सफर शुरू किया। पीएम मोदी ने पेश की नेक ख्वाहिशात। करोड़ों हिंदुस्तानियों की नजर आज चंद्रयान 3 यानी हिंदुस्तान के तीसरे चांद मिशन की लॉन्चिंग पर मरकूज थी। ठीक 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग हुई और फिर सतीश धवन खलाई मरकज में जश्न का दौर शुरू हो गया। हिंदुस्तान के तीसरे चांद मिशन का आगाज इंतहाई कामयाब हुआ है और इसरो चीफ एस सोमनाथ के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक LVM-3 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को ऑर्बिट में नस्ब कर दिया है। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 ने तो चांद की तरफ अपना सफर भी शुरू कर दिया है। चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस वक्त पीएम मोदी फ्रांस में हैं और उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि चंद्रयान 3 ने हिंदुस्तान के खलाई सफर में एक नया बाब लिखा है। यह हर हिंदुस्तानी के ख्वाबों और उम्मीदों की ऊंची परवाज है। यह खास हुसूलियाबी हमारे साइंसदानों की अनथक मेहनत और खुद सुपुर्दगी का सबूत है। मैं उनके जज्बे और सलाहियत को सलाम करता हूँ। महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ने वाले अजित पवार ग्रुप की मुरादें पूरी, जो चाहिए था वो मिल गया। महाराष्ट्र में तवील जिद्दोजहद के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने आखिरकार एनसीपी के नए मुकर्रर करदा वज़रा के महकमों की तकसीम पर हतमी मोहर सब्त कर दी है। 7 अहम वजारतें एनसीपी यानी अजित पवार के कोटे के तहत आ चुकी हैं, जिनमें वजारत खजाना भी शामिल है, जिसके लिए काफ़ी अरसे से रसाकशी जारी थी। इसके अलावा एनसीपी को मनसूबाबंदी, खुराक और शहरी सप्लाई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, खवातीन और बच्चों की तरक्की, ज़राअत, रिलीफ और बहाली, तिब्बी तालीम की वजारतें मिलेंगी। खलमदान यानी पोर्टफोलियो की तकसीम की फहरिस्त का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द ही मुतवक्को है। इस दौरान चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अहदेदार राजभवन पहुंच गए हैं। गवर्नर की मंजूरी के बाद यह फहरिस्त चीफ सेक्रेटरी को भेजी जाएगी। वज़ीर आज़म मोदी ने फोन पर जाना सैलाबज़दा दहली का हाल, कांग्रेस का हमला, कहा उस वक्त कॉल क्यों नहीं की जब मणिपुर जल रहा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस के दौरे पर हैं, जहां से उन्होंने राजधानी दिल्ली में आए हुए सैलाब के हालात पर मालूमात हासिल की। नरेंद्र मोदी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को फोन किया और दिल्ली की खैरियत दरियाफ्त की। इस पर कांग्रेस पार्टी ने तनकीद करते हुए कहा कि जब वो अमेरिका में थे और मणिपुर जल रहा था तो उन्होंने इस तरह की कॉल क्यों नहीं की। कांग्रेस ने कहा कि अच्छी बात है कि उन्होंने दिल्ली के सैलाब पर तशवीश जाहिर की, लेकिन जब मणिपुर जल रहा था तो ऐसी कॉलें क्यों नहीं आई। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्वीट में कहा, वजीर आजम ने पेरिस से वजीर दाखिला को फोन करके नई दिल्ली में सैलाब की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। यह अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसी तशवीश जाहिर की, लेकिन जब वो अमेरिका में थे और मणिपुर जल रहा था तो ऐसी कॉल क्यों नहीं आई। यूएई में फर्स्ट मुहर्रम को छुट्टी का ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात ने 21 जुलाई को वजारतों और विफाकी मुलाजिमीन के लिए इस्लामी नए साल के लिए कौमी तातील का ऐलान किया है। फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज यानी FAHR ने ऐलान किया है कि 21 जुलाई को मुत्तहदा अरब अमारात में वजारतों और विफाकी इदारों के लिए बामुआवजा तातील होगी। 21 जुलाई को जुमा है और जुमे के बाद हफ्ता 22 जुलाई और इतवार 23 जुलाई को मामूल के मुताबिक छुट्टी है। इस तरह विफाकी मुलाजिमीन एक मरतबा फिर तवील वीकेंड से लुत्फ अंदोज होंगे। इदारे ने तमाम वजारतों और विफाकी महकमों को 1445 हिजरी की तातील के मुताबिक एक सर्कुलर जारी किया, जिसके मुताबिक फर्स्ट मुहर्रम को छुट्टी का ऐलान किया गया है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।